Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today I'm going to restart chapter Madam Rides the Bus. In my previous explanation, in my previous lecture, I have finished part 1 of the chapter Madam Rides the Bus. Okay, and today I will start again to explain फ्रॉम पार्ट सेकेंड. ओके, सो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा वली अम्माई, इन शॉर्ट वली है ना, एक 8 years ओल्ड गर्ल होती है और उसका फेवरेट पास टाइम होता है कि एवरी डे शी यूज़ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ डोरवे, है ना, एंड टू वॉच द आउटसाइड द वर्ल्ड. और हमेशा अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होकर और दुनिया को देखती रहती है. और फिर अपने स्ट्रीट में वो एक बस को देखती है और उसके मन में ये डिटर्मिनेशन आता है, ड्रीम आता है कि इन वन डे, है ना, शी वुड ऑल्सो एन्जॉय अ बस ट्रिप, है ना. बस जर्नी करने का वो एक सपना देखती है और फिर उसके बारे में वो प्लानिंग करनी शुरू करती है. ये प्रीवियस पार्ट के बारे में था. अब हम लोग यहाँ से देखेंगे पार्ट सेकेंड से. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज. एक स्प्रिंग डे में दोपहर के वक्त जब बस गांव से लीव करने वाली थी, मतलब जब बस शहर को जाने वाली थी, है ना, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और जब वह मेन हाईवे पे मुड़ने वाली थी, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, और तभी एक स्मॉल वॉइस, है ना, सुनी गई. मतलब बस में जितने पैसेंजर्स बैठे सब लोगों ने उसकी वॉइस सुनी. स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. किसी के बोलने की आवाज़ आई कि बस को रोको, बस को रोको, स्टॉप द बस. एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक नन्हा सा हाथ, एक छोटा सा हाथ, है ना, वहाँ पे रेज होता है कमांडिंगली, मतलब इशारा करते हुए कि स्टॉप द बस. द बस स्लोव डाउन टू अ क्राउल. बस धीरे धीरे जो है रुक गई. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज सीट, और कंडक्टर अपने सीट पर बैठे बैठे आउट द डोर सेड, उसने कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, है ना, जिसे भी आना है जल्दी अंदर आ जाए. इट्स मी शाउटेड वली. अब देखो यहाँ पे वली आ चुकी है. ओके, इट्स मी शाउटेड वली. वली चलाती है, यह मैं हूँ. आई एम द वन हु हैज़ टू गेट इन. मैं ही हूँ जिसे बस में चढ़ना है. बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप. बस अब एक ऐसे स्टॉप पे आ चुका था. एंड कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, यू डोंट से सो. अच्छा, तुमने ऐसा नहीं कहा. येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन. हाँ, मुझे सिर्फ शहर को जाना है, टाउन जाना है. सेड वली, वली ने कहा. स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द, अभी भी वो बस से बाहर ही खड़ी थी. एंड हियर इज़ माई मनी, और देखो मेरे पास पैसे भी हैं. शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कुछ सिक्के कंडक्टर को दिखाए. एक्चुअली इसने पता लगा लिया था ना लोगों की कन्वर्सेशन से कि कितना पैसा लगता है और कितना पैसा जाता है ना. तो कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हाउ मच मनी शी रिक्वायर्स टू गो टू टाउन, ओनली 30 पैसा ऑन वन वे. एक तरफ से 30 पैसा, तो दोनों तरफ से कितना इसको अरेंज करना था, 60 पैसे. और इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 6 miles की थी. और विलेज से टाउन में जाने में कितना टाइम लगता था, ओनली 45 minutes. ये सारा इसने जो है यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ था. तो उसने बस में चढ़ने से पहले ही पैसा दिखा दिया कि देखो मेरे पास पैसे भी है ना. बचपना है, मासूमियत है, इसी को कहते हैं. ओके ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. कंडक्टर थोड़ा जॉली टाइप का होता है. कहता, अच्छा ठीक है, पहले तुम बस में तो आओ. सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने बोला. एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ दिया उसको हेल्प करने के लिए कि बस में वो चढ़ जाए. नेवर माइंड, कोई बात नहीं, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ. आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी चढ़ सकती हूँ. यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. कंडक्टर थोड़ा हंसमुख, हैप्पी स्वभाव का आदमी था. फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जोक भी करने का वह शौकीन था. ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी. कंडक्टर कहा, अच्छा ठीक है, कृपया आप मुझसे नाराज़ ना हो. माई फाइन मैडम, मेरी डियर मैडम. अब देखो वहाँ पे वली 8 years की है, लेकिन कंडक्टर से मैडम बुलाते हैं, है ना, थोड़ा सा जोकिंग टाइप के हैं वो. ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप. यहाँ है, ऊपर आइए, आपका सीट है.
देयर इन फ्रंट, है ना, सामने की तरफ। एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज़, सभी लोग किनारे हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम, और मैडम को जाने के लिए रास्ता दीजिए। सो वली वॉज लविंगली कॉल्ड मैडम बाय द कंडक्टर, है ना। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे। ओके, स्लैक टाइम का मतलब बहुत ही लेज़ी टाइम होता है दिन का, वो मतलब द पार्ट ऑफ द डे, है ना, व्हेन नो हैवी क्राउड्स ऑफ द पीपल आर देयर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्लैक टाइम मीन्स अ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, मतलब दिन का ऐसा समय जब बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है लोगों को, इसलिए बस थोड़ी खाली ही थी उस वक्त। एंड देयर वॉज ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में सिर्फ 6 या 7 ही यात्री बैठे थे उस टाइम। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सभी वली की तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ भी वो लोग भी हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली बहुत ज़्यादा मतलब मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, है ना। फिर अपने शाइनेस को उसने ओवरकम किया। अवॉइडिंग एवरीवन आइज़, और सभी लोगों की नज़रों को अवॉइड कर रही थी। शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वह तेज़ी से खाली सीट पर जाकर वहाँ पे बैठ जाती है। तो वली की बस यात्रा अब यहाँ से शुरू हो जाती है बेटा। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर हंसते हुए पूछता है कि मैडम क्या हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं। देन ही ब्लीव हिज विसल, तब वह सीटी अपनी बजाता है ट्वाइस, 2 बार, एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस इस रोर की आवाज़ के साथ, रोर के साउंड के साथ आगे बढ़ जाती है। इट वॉज अ न्यू बस, ये नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ग्लिमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, बाहर से वाइट कलर की पेंट थी, तो हरे ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स लगी थी उस पर अलॉन्ग द साइड्स, किनारे किनारे। इनसाइड शी द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, उसका जो सर के ऊपर का जो हिस्सा था बार्स, है ना, वो सिल्वर कलर का लग रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और सामने की तरफ बहुत ही सुंदर घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और बस की जो सीट वो भी बहुत सॉफ्ट और लग्जरियस थी। सो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड द टेक्सचर ऑफ द बस। वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली सभी चीज़ों को ध्यान से देख रही थी, है ना। डेवर्ड का मतलब होता है नोटिस्ड, ऑब्जर्व्ड। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, फिर उसे एक कैनवास का था जो उसकी लोअर विंडो को कवर किए हुए था। सो शी स्टूड अपॉन द सीट, फिर वो सीट पे खड़े हो जाती है, एंड पेयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस मतलब जो कैनवास होता है उसके ऊपर से वह बाहर झाँकना शुरू करती है। एक्चुअली छोटी सी बच्ची है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, बस अब एक कैनाल के किनारे से होकर गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत ही पतली थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट, एक साइड कैनाल था और दूसरे साइड पाम ट्रीज थी, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स, पर्वत, एंड द ब्लू स्काई। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, एंड देन acres and acres of green fields, green as far as the eye could, हर तरफ हरियाली हरियाली थी जहाँ तक नज़रें जा रही थी। ओह इट वॉज सो वंडरफुल, ओह ये कितना सुंदर है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाई अ वॉइस, अचानक वह स्टैंड रह गई एक आवाज़ के साथ। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तभी किसी ने कहा कि बच्चे तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और बैठते उसने देखा कि ये आवाज़ किसकी थी, किसने उसको बोला है। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक उम्रदराज इंसान थे, हु हैड ऑनेस्टली कीन कंसर्न फॉर हर, जो बहुत ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा कीन कंसर्न थे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से देख रहे थे, उसके बारे में थोड़ा कंसर्न थे वो। बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उनका उस पर ध्यान देना थोड़ा अनॉयड हो, थोड़ी नाराज़ हो गई, है ना, कि ये मेरे बारे में इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, यहाँ क्या कोई भाई यहाँ पे क्या कोई नहीं जिसकी ये बच्ची है। मन से आदमी जानना चाहता था कि हुज़ चाइल्ड वॉज शी, वो किसकी बच्ची थी।
आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स। फिर वो कहती है अरे भाई मैं अकेली ही हूँ और मैंने भी दूसरों की तरह 30 पैसा पे किया है। द कंडक्टर chimed in, ओह सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अरे सर छोड़िए ना, ये जो है बड़ी मैडम है, ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक मेरी गर्ल could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आप समझ सकते हैं एक छोटी सी बच्ची फेयर दे और सिटी घूमने के लिए बिल्कुल अकेली जाए? नहीं, ऐसा आप नहीं सोच सकते, यह ग्रोन अप मैडम है। इनको आप छोटी बच्ची न समझिए। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर। वली ने थोड़ा सा नाराज़ होकर कंडक्टर की तरफ देखा एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम। कहते मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आपने मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेट। कंडक्टर ने कहा मैं याद रखूँगा। मिमिकिंग हर टोन, उसकी टोन मतलब की कॉपी करते हुए, मिमिक्री करते हुए, मतलब उसी के वली की आवाज़ में बोलते कंडक्टर हाँ भाई मैं याद रखूँगा। एवरीवन लॉ, सभी लोग हंस दिए। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और वली भी उन लोगों के हंसी में शामिल हुए और वो भी हंसने लगे। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसे वापस हैंड ओवर किया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ और बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। जब तुमने सीट पे बैठने का किराया दिया है तो तुम्हें खड़े क्यों होना चाहिए, है ना? तुम क्यों खड़ी हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। खड़ी होते बोलती है क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, जब मैंने किराए सीट का दिया है तो बैठूँ या खड़ी रहूँ, राइट? इट डिपेंड्स ऑन मी। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. लेकिन अगर कहीं बम्प आया या फिर अगर बस अचानक से अगर मुड़ती है, टर्न लेती है, तो तुम गिर सकती हो। That is why we want you to sit down, child. और यही रीज़न है कि हम लोग चाहते हैं कि बेटा तुम बैठ जाओ। I'm not a child, I tell you. फिर कहते मैं बच्ची नहीं हूँ। She said irritatedly, I'm 8 years old. मैं 8 साल की हूँ। Of course, हाँ क्यों नहीं, तुम हो। How stupid of me, 8 years. मैं कितने बेवकूफ़ हूँ। The bus stopped. बस रुकी। Some new passengers got in. कुछ नए यात्री बस में चढ़े। And the conductor got busy for a time. और कुछ समय के लिए कंडक्टर थोड़ा बिजी हो जाता है। Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. और इस डर से कि कहीं कोई उसकी सीट पर कब्जा ना कर ले, वली बैठ जाती है। एन एल्डरली वीमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक एल्डरली वीमेन आती है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उम्र है उसकी, और वो उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर? और पूछती है कि बेटा क्या तुम अकेली हो? शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस चलती है तो वली से पूछती है कि मेरी प्रिय बच्ची क्या तुम अकेली हो? वली फाउंड द वीमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली बहुत ही एनर्जेटिक फील का, रिपल्सिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा दूसरे पे ध्यान दे। वेरी बिग होल्स, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम। कह रहे कि उसके कान में बहुत बड़ा बड़ा छेद देखती है, फिर देखते बहुत बड़ी बड़ी ईयर रिंग्स वो पहनी हुई है ना। एंड शी कुड स्मेल the betel out of the women was chewing and see the betel juice। फिर वो देखती कि betel juice उसके मुंह पे लगा हुआ है। and was threatening to spill over her lips at any। और इस ये डर भी था कि कभी भी उसके मतलब सामने वो स्प्लिट कर सकती है। मोमेंट, ओह who could be sociable विथ सच ए पर्सन। ओह ऐसे इंसान के साथ जो है कोई कैसे सोशिएबल हो सकता है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। मतलब वली ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने ऐसा कमेंट किया। वली बोलती है हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। और मैंने टिकट भी लिया है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन
सेड द कंडक्टर विद 30 पैसा टिकट। हाँ भाई 30 पैसे का टिकट लेके वो शहर को जा रही है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली। वली ने कहा भाई तुम अपने बारे में ध्यान क्यों नहीं देती। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो जो एल्डरली वुमेन थी वो हंसती रही। एंड द कंडक्टर लाफ्ड, और कंडक्टर भी हंस दिया। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, और लेकिन वो जो ओल्ड वुमेन थी वो बात करना शुरू रखी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलॉन, क्या इतनी छोटी बच्ची का अकेले यात्रा करना सेफ़ है, अकेले यात्रा करना सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। एक्चुअली बहुत बार इस बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा सोच रही थी, अरे क्या तुम्हें एग्जैक्टली जानती हो कि टाउन में तुम कहाँ जाओगी। व्हाट्स द स्ट्रीट, किस गली में जाओ, किस सड़क में जाओगी। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, क्या हाउस नंबर है। मतलब उस ओल्ड वुमेन को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये बच्ची अकेली है तो खो ना जाए। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं खुद का देखभाल कर सकती हूँ, वली सेड, वली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट, फिर विंडो की तरफ अपना चेहरा घुमा लेती है और बाहर देखना शुरू करती है। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। सो हर फर्स्ट जर्नी, उसकी जो पहली यात्रा थी, व्हाट केयरफुल पेन्स टेकिंग एलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, है ना। बहुत ज़्यादा पेन्स टेकिंग था उसके लिए, डिफ़िकल्ट था थोड़ा सा, है ना, एलेबोरेट करना भी। शी हैड skillfully saved whatever stray coins came her way, और जो भी पैसा उसके पास आता था कॉइन्स, वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बचाती थी। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, और पेपरमिंट्स खरीदने के लिए जो भी टेम्पटेशन, मतलब टेम्पटेशन मतलब लालच होता है, मतलब से जो पैसे उसके पास बचे थे, उसके मन में लालच भी है कि उस चीज़ों को कुछ खरीद ले, लेकिन नहीं। टॉयज़, बैलून्स, है ना, एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा। तो खिलौने ना खरीद, बैलून्स वगैरह जो भी चीज़ें सब ना खरीद कर उसने फाइनली 60 पैसा बचा लिया था। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बिन, कितना मुश्किल होगा, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड resolutely shifted a strong desire to ride the merry round even though she had the money. Okay, after she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. सबसे बड़ी मुश्किल इसकी ये थी कि पैसे तो इसने बचा लिए, लेकिन बिना माँ की परमिशन लिए घर से वो कैसे जाए अकेले बस यात्रा पे। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन बिना किसी खास मुश्किल के उसने मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड मैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Wali always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. ठीक है, उसकी माँ लंच के लिए जो है, एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4, सो लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे उसकी माँ जो है सोती थी। नैप का मतलब हल्की सी नींद लेती थी, और यही समय वली ने डिसाइड किया था कि उसी 1 से 4 बजे के बीच में वो शहर को जाकर घूम कर वापस भी आ जाएगी। ठीक है, so today we will study only till this paragraph, or sometimes even ventured out into the village today. These same hours could be used for her first excursion outside the village, और यही समय उसने अपने पहली एक्सकर्शन को यूज़ करने के लिए निर्धारित किया कि उसी टाइम में, मतलब between 1 to 4, है ना, she would go for excursion, a short trip by bus. Okay, so the rest part, the left portion of part 3 and part 4 will be taught in my next lecture. Okay बच्चों, so यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा। We have studied till here, okay, and we will continue from here in my next lecture. Have a good day.